श्री शिवाय दोस्तों, 16 नवंबर वृश्चिक संक्रांति रविवार की रात चुपचाप फेंक दें। यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी और माता शीतला जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा वृश्चिक संक्रांति के दिन मां शीतला की पूजा करने से होती है। हर एक मनोकामना पूर्ण दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको हम आज उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके ना सिर्फ आप अपने भाग्य का साथ, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्त, आपने देखा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु आज अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो दोस्त यकीन आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी सिर्फ एक लौंग से ही हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। समझा जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग ना किया जाए तो हनुमान जी पूजा मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का उपाय का एक खास महत्व बताया गया है, लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी तरफ बताया गया है कि मैं लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग ही किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न सिर्फ आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समझा गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी समझा गया। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आप करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन कैसी भी परेशानी से जूझ रहे हों, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की ऐसे बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इसको बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल, और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके घर पर वास करने आए हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की। देखिए इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को किस महारत पर करना है इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको ही मिले। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लॉन्ग है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय करना है ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन हासिल ही महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार के बाद आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय नहीं बल्कि काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के लिए लीजिए, उसको सिर्फ भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। रविवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आप रविवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है, जो आपके घर पर पूजा करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त बाद नहाने धोने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसपे आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस तरह है, ओम रिपीट करते रहना। जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी डिब्बे में लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं रख देना है। अगले रविवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल के लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 रविवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रख के रहने दीजिएगा, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा उपाय आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन हासिल महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार के बाद आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय बल्कि काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के लिए लीजिए, उसको से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। रविवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको रविवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है। जो आपके घर पर पूजा करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। बाद नहाने धोने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो।
जिसपे आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस तरह से है, ओम, रिपीट करते रहना। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको करना है, इसी डिब्बे में लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले रविवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल के लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 रविवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिसपे आप लोग लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सकें। आपको ये उपाय करना है। शनिवार की शाम को, शनिवार की सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब ये राख बच जाएगी इन तीनों चीज की। इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर की झाड़ू इस डिब्बे से थोड़ी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति ने आपके घर पर वास कर रही थी जिसके वजह आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी दोस्तों, वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी, और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इसको करके देखिए, आपको खुद इसका असर देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, रविवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके हिसाब का व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोष खत्म हो जाएंगे या उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मानव का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रविवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है?
देखिए, रविवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को धोना है। नहाने धोने के बाद इसी भी पीपल पेड़ पे चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग बहा, सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी भी खत्म जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाए, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हां, हम बात कर रही हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर ले तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से दार्क सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती रहे। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3 झाड़ू पूछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। समझा जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 1, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें। खत्म हो जाने के वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए।
ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाइए। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है दोस्तों। नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है, आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेक। दोस्तों, शास्त्र के गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं समझा जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जोको और घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, धूल ना जमा होने दे। आपको ऐसी स्टोरी बता दें जो आपके पास आए हैं, जो आपके समय पर कोई भी पड़ाव नहीं है और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवार रहते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल जड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद घड़ी इसको घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यही से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ समझा गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वही कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है। जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं समझा जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ समझा जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर करें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु के मंदिर जरूर ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से ना सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन, अर्थ मथुराक्ष देवता आह्वान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने की क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से आह्वान करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग जरूर रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते हैं, विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि ओंकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें। और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है, वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाथ करना चाहिए। ऐसा करने से सारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती जरूर बोलनी चाहिए।
शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिल ही होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी जरूर बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना। उपाय करना किसको है को देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26/2/2025 रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 16 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों समय होता कब है, इतने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे
तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत है, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार रमा वृश्चिक संक्रांति में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और पीसी हुई हल्दी की। अब ये एक दीपक और थोड़ी सी हल्दी, पीसी हुई हल्दी आज 16 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष वृश्चिक संक्रांति की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और पैसा ही पैसा बरसेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को हासिल करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रविवार से उत्तम कोई दिन नहीं है, क्योंकि रविवार का होता है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और लौंग वाला यह दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके घर में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान है, पैसा नहीं आता घर में, दिन बदन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है, लोग पैसों को लेकर घर में बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो जाएगी। क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे रविवार के दिन, तो विशेषकर मां लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय हैं जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना के लिए भी आपको उपाय बताएंगे, और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें,
जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा वो दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा और कभी भी आपके आसपास असफलता, निर्धनता, ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो 1 फूल या 5 फूल, पीले का फूल ही लेना है। आप यहां पर गेंदे का फूल ले सकते हैं क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई लेनी है। अगर मिठाई नहीं है तो आप गुड़ ले लें यहां पर, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। एक देसी घी का दीपक ले ले। जो दीपक आप लेंगे उसके अंदर आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है, गुड़ का भोग लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे, फिर वह जो फूल है आपके हाथ में, चाहे 1 है या